जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका एक फिर से स्वागत है। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप ये कमेंट देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि जय हिंद सर, मैं आर्मी से नैब सूबेदार से रिटायर हुआ हूँ। मेरी इंडेक्स फिंगर कट गई थी, मुझे डॉक्टर ने मेडिकल बोर्ड नहीं दिया है। प्लीज मुझे ये जानना है कि अब क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो साहब का जो सवाल है ये कंप्लीट नहीं है। जब भी दोस्तों आप सवाल करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका जो काज ऑफ डिस्चार्ज है, यानी कि आपका डिस्चार्ज किस कंडीशन में हुआ है, आप अपनी सर्विस को कंप्लीट करके रिटायर हुए हैं या फिर आपको इनवैलिडेट किया गया है। क्योंकि दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर आपको इनवैलिडेट किया गया है तो दोस्तों इसके लिए अलग कंडीशन है। अगर आप अपनी सर्विस को कंप्लीट करके जाते हैं या फिर दोस्तों प्रीमेचर जाते हैं तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इनवैलिडेट किया जाता है तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अगर आपको अगर आप अपनी सर्विस पूरी करके जाते हैं या फिर आप प्रीमेचर जाते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या है, इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाता है। वो भी तब मिलता है अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगी, या फिर साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो मिनिमम असेसमेंट है वो 20% होगी, तभी दोस्तों आपको क्या है, इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। ये दोस्तों हो गया जो अपनी सर्विस को कंप्लीट करके जाते हैं या फिर दोस्तों अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि प्रीमेचर जाते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या है, इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलता है। सिर्फ कंडीशन क्या है, एक तो जो असेसमेंट है वो मिनिमम 20% होनी चाहिए, साथ में एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस जो आपकी डिसेबिलिटी है वो होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपकी जो डिसेबिलिटी का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। और इस बात का ध्यान जरूर रखें, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जेसी ओआर रैंक के लिए जो मिनिमम पेंशनेबल सर्विस है आर्मी में वो 15 साल है। अगर आप 15 साल से पहले प्रीमेचर जाते हैं तब दोस्तों आपको क्या है, सर्विस पेंशन तो नहीं मिलेगी, और जो इम्पेयरमेंट रिलीफ है वो मिल सकता है। वो भी तब मिलेगा अगर आपकी मिनिमम जो असेसमेंट है वो 20% होगी, और साथ में आपका जो केस होगा वो एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा, तभी दोस्तों आपको आपकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका एनएनए केस होगा, अगर 15 साल से पहले ही अगर आप अनविलिंग करते हैं या फिर दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट प्रीमेचर जाते हैं, उस कंडीशन में आपको ना तो दोस्तों इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा और ना ही दोस्तों आपको जो सर्विस पेंशन है वो मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ग्रेजुटी मिलेगी अगर आपकी 5 साल सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपकी सर्विस 15 साल से कम है आप कभी भी अनविलिंग ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा जो नुकसान है वो होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो दोस्तों इसके लिए भी सर्विस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको कभी भी दोस्तों इनवैलिडेट कर दिया जाता है, यानी कि आपके रैंक की सर्विस पूरी होने से पहले ही आपको भेज दिया जाता है, मेडिकल अथॉरिटी द्वारा आपको आईएमबी कर दिया जाता है, या फिर दोस्तों यूनिट में शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, आपको भेज दिया जाता है कमांडिंग अफसर द्वारा, उस कंडीशन में भी दोस्तों आपको क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, जिसमें सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट इंक्लूड होगा। इसमें साथ साथ दोस्तों क्या है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपको जो डिसेबिलिटी का बेनिफिट है वो मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर काफी भाई ये सवाल पूछते हैं कि मुझे कमांडिंग अफसर द्वारा दोस्तों भेजा जा रहा है या फिर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा आईएमबी किया जा रहा है तो मुझे डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका जो केस है वो एनएनए, अगर एनएनए केस होगा तो उस कंडीशन में अगर आपको कमांडिंग अफसर भी भेज रहा होगा या फिर आईएमबी भी किया जा रहा होगा, तब भी दोस्तों आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, अगर अगर आपकी सर्विस 10 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आपको आईएमबी किया जा रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या है, सिर्फ आपको सर्विस एलिमेंट मिलेगा, यानी कि इनवैलिड पेंशन मिलेगी, वो भी सर्विस पेंशन के बराबर ही होती है। लास्ट जो आपकी बेसिक पे होगी, मिलिट्री सर्विस पे होगी, क्लास पे होगी, उसका दोस्तों जो 50% हिस्सा है वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, इनवैलिड पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ में आपको डियरनेस जो रिलीफ है, यानी कि डियरनेस अलाउंस है, वो भी मिलेगा, और मृत्यु के बाद ये जो इनवैलिड पेंशन है वो फैमिली को भी मिलती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सवाल हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है, जब भी आप सवाल करते हैं तो आपने जो काज ऑफ डिस्चार्ज है, यानी कि आपका रिटायरमेंट किस तरीके से हुआ है, आप अपनी सर्विस को कंप्लीट करके हुए रिटायर हुए हैं या फिर आपको इनवैलिडेट किया जा रहा है, ये भी दोस्तों जरूर मेंशन किया करें। और साथ में आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड है, ये भी दोस्तों लिखा करें, या फिर एनएनए है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी जो असेसमेंट है वो कितनी है, इस बात का भी दोस्तों जरूर जिक्र किया करें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।